Yes, students, in our last video, we discussed about some forms of minerals occur in earth. Now, we will discuss about our next part, that is alluvial deposits. Alluvial deposits क्या होता है? कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारी हिल्स की वैली में मिलते हैं। हिल्स की वैली में कैसे मिलेंगे? देखिए, जो माउंटेन होता है वो कैसा होता है? स्लोपी होता है ना। और माउंटेन्स में से रिवर्स क्या होते हैं? वो वाटर को रन ऑफ करती जाती हैं। वाटर ऊपर से नीचे जो है बहता रहता है। तो जब वाटर ऊपर से हिली एरिया से नीचे वाली साइड रन ऑफ होके आएगा, तो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? वो बहुत सारे मिनरल्स जो है वो नीचे वैली में डिपॉजिट कर देता है। और वो जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे हिल्स के बेस में, वैली में जो है कलेक्ट हो जाते हैं। दीज आर नोन एज प्लेसर डिपॉजिट्स। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स? प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? किसी भी हिल के बेस में मिनरल्स जब इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, या कंसंट्रेशन मिनरल्स का जब वहाँ पे होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। और जो इस टाइप के मिनरल्स होते हैं, दे आर नॉट ईजिली कोरोडेड बाय वाटर। ओके, वो वाटर के थ्रू जो है वहाँ से बह के नहीं जाते, वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड दीज मिनरल्स आर वेरी प्रेसियस। ओके, बहुत कीमती होते हैं ये मिनरल्स, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन। ये जो मिनरल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिकली, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फॉर्म इज ओशन वाटर। ओशन वाटर में क्या होते हैं? देखिए, आप सबको पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, हमारे जो ओशंस हैं उनमें मिनरल्स के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। बहुत मिनरल्स मिलते हैं ओशनिक वाटर के अंदर। ओशनिक वाटर में बहुत सारे मिनरल कंटेन करता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दैट वी आर इट्स नॉट feasible for us, not economically feasible for us to extract all the minerals from oceanic water। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कुछ मिनरल्स ऐसी हैं जिनको हम ओशनिक वाटर से यूज़ करते हैं। लाइक आपका सॉल्ट है, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सब क्या है, हम ओशनिक वाटर से ड्राइव करते हैं। मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं जो कि बेड्स के अंदर, लेयर्स के अंदर मिलते हैं। तो इन मिनरल्स को हम ओशन वाटर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिनका हमें आज भी पता नहीं है। तो ओशन वाटर मिनरल्स के बहुत बड़े स्टॉक हैं। वन मोर थिंग, जितना भी हमने प्रोसेस किया, हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कहीं पे बेड लेयर्स में से निकालते हैं, कहीं पे जो है आपको लॉर्ड्स और वेन्स में से मिलते हैं, क्रैक्स में से मिनरल्स मिलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स में से मिलते हैं, ओशनिक वाटर से मिलते हैं। तो इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। माइनिंग क्या होती है? द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स इज कॉल्ड माइनिंग प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। सो स्टूडेंट, इंडिया में मिनरल्स जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स इंडिया में अवेलेबल हैं, बट एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? दैट ऑल मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवन है। मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा कम मिनरल्स हैं। लाइक अगर जम्मू कश्मीर में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इट डजेंट मीन कि जितने जम्मू कश्मीर में हैं उतने गुजरात में भी होंगे, उतने ही आसाम में भी होंगे, उतने केरल में होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। हर एक जगह पे मिनरल जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग उनकी कंसंट्रेशन है। लाइक जो गुजरात है वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आसाम के अंदर जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही जो केरला है वहाँ पे जो मोनोजाइट सैंड है वो बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। लाइक अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे जो नॉन फेरस मिनरल हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सो इंडिया में जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन है, वो इक्वल नहीं है। Yes स्टूडेंट्स, यू कैन सी द मैप हियर। यहाँ पे मेनली क्या है? देखिए, जो ये इंडिया का मैप बना है इसमें मिनरल्स का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि मिनरल्स जो है हमारे कैसे कैसे मिलते हैं। देखिए, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, आसाम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको मेनली पेट्रोलियम जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। और ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, ये जो रेडिश जो शेड हो रहा है,
डेक्कन प्लेट्यू के अंदर या पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, यहाँ पे मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया में अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि इंडिया के अंदर मिनरल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये जो केरला है नीचे, यहाँ पे आपको मोनोजाइट सैंड ज़्यादा मिलेगी। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, यहाँ पे मिनरल जो है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे मिनरल्स फाइंड आउट होते हैं। मेनली जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और मेनली इसी एरिया के अंदर यहाँ पे जो बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आफ्टर दैट उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मेनली यहाँ पे जो है मिनरल्स हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वी डिस्कस्ड बिफोर दैट पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो सबसे ज़्यादा मिनरल्स कंटेन करता है, लाइक वहाँ पे कॉल, मैका, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये सारे जो हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमें मिलते हैं। अब रीजन क्या है इन सब चीज़ों का? रीज़न मीन्स हमने वो देखा कि असम के अंदर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं, गुजरात के अंदर हमारे मिनरल्स मिलते हैं, ऐसे ही गुजरात में सेडिमेंट्री रॉक्स के वाले मिनरल्स हैं, राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स हैं, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे कोल, माइका और बाकी जो नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक मिनरल्स आते हैं। तो इन सब का रीज़न क्या है, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? सो देर आर सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स रिजर्व्स, यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी? फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, दैट मिनरल कंटेंट जो है वो कितनी क्वांटिटी में है, उनका कंसंट्रेशन कितना है। देखो, मिनरल्स इज़ नॉट अ इजी जॉब, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, तो मिनरल इतना इजी नहीं है, लाइफ का लॉस हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम इतनी सारी हो जाती हैं। तो एक्चुअल में जब हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि वहाँ पे मिनरल हैं कितने। अगर उनकी कंसंट्रेशन अच्छी क्वांटिटी में होगी तभी तो बेनिफिट है ना उसको एक्सट्रैक्ट करने का, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि मिनरल जो कंटेंट है वो कितना है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करते हैं ना कि आपके किस चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जिस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं हम उसको ज़्यादा अच्छे से करते हैं, और जिसमें से कम मार्क के क्वेश्चन आते हैं हम उसको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी वही चीज़ है जहाँ पे मिनरल, हम ये देखेंगे मिनरल एक्सट्रैक्ट करने से पहले कि वहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है। ज़्यादा होगा तो हम रिस्क लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, टाइप ऑफ फॉर्मेशन, वो कैसे बना है, मिनरल का स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा है, जो है मिनरल्स वहाँ पे इतना, मतलब वो किस टाइप से फाइंड आउट हुआ है, उन सब चीज़ों को देख के भी हम माइनिंग करते हैं। थर्ड, ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्या मिनरल निकालना वहाँ पे इजी है? मीन्स ये नहीं कि हम मिनरल निकालने के लिए जा रहे हैं बट अपनी लाइफ का ही लॉस कर बैठे। तो ऐसी चीज़ों का मीन्स हमें लाइफ रिस्क अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हम मिनरल वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। बट अगर जो है ज़्यादा रिस्की नहीं है तो ईजीनेस भी हमें देखना होता है मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले। आफ्टर दैट क्लोजनेस टू द मार्केट, देखिए मिनरल हम निकाल रहे हैं, हम उसको अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करेंगे, बट अगर फॉर एग्जांपल अदर कंट्री भी छोड़िए, अगर आपको आसपास की किसी एरिया में भी मिनरल को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे ना। और अगर आपकी मार्केट आपके एरिया से इतना ज़्यादा फार अवे है कि आपको सारा ही एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़े तो इट्स नॉट अ गुड डील। ओके, तो हमें क्लोजनेस टू द मार्केट भी चेक करनी होती है, तभी जो है मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का बेनिफिट होता है। ओके, नाउ लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओके, यू नो अबाउट मेघालय? मेघालय इज़ अ स्टेट फ्रॉम 7 सिस्टर्स। ओके, हमारा ईस्टर्न स्टेट है मेघालय। तो मेघालय में क्या है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एक्सेट्रा, बहुत सारे मिनरल्स जो है मेघालय में मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब कोल की माइनिंग होती है, मेनली जो जवाल एरिया है और चिरापुंजी एरिया है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनका ये फैमिली बिजनेस होता है, मीन्स उनका ये फैमिली वर्क होता है। वो लोग क्या करते हैं, लार्ज टनल्स बना लेते हैं, वो भी नैरो टनल्स बनाते हैं, जो एक्चुअल में देखने में क्या लगता है, बाहर से देखने से ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें तो कोई एंटर कर ही नहीं सकता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये लोग प्राइवेटली माइनिंग करते हैं
रैट, जैसे रैट अपना एक होल बनाता है ना, बहुत नैरो डीप जो है होल बना देता है, सेम ऐसे ही ये लोग भी माइनिंग ऐसे ही करते हैं, लॉन्ग नैरो टनल बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग, कि रैट के होल की तरह जो ये लोग माइनिंग करते हैं। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे के जो लोग हैं वो इसी टाइप की माइनिंग करते हैं, और यही इनके ऑक्यूपेशन या उनके एक तरह से उनकी लिवलीहुड का मेन सोर्स होता है। ओके, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? Okay, now we will do types of minerals. Okay, so dear student, minerals के type कितने होती हैं? There are mainly there are two types of minerals, metallic minerals and non-metallic minerals, and there are some energy minerals also. Okay, so metallic minerals कौन से होते हैं? So what are metallic minerals? Metallic, as name suggests, they have some metal content in that, and non-metallic minerals, as the name suggests, they don't have any metal content. And energy minerals, which are used for generating energy, very easy. Okay, and we will discuss these one by one. First of all, we discuss about metallic minerals. Metallic minerals के two parts होती हैं. First is ferrous mineral and second one is non-ferrous mineral. Ferrous minerals means ferrous minerals are those metallic minerals which have आयरन कंटेंट. ओके, जिसमें आयरन होता है वो हमारे फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स मीन्स दोज मेटेलिक मिनरल्स विच डज नॉट हैव एनी आयरन कंटेंट. जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. फेरस के एग्जांपल आयरन आएगा, आयरन और नॉन फेरस के अंदर लेड या कॉपर जो है वो हमारे इसके एग्जांपल होंगे. So ferrous minerals, the metallic minerals which have iron content. Okay, तो metallic जो ferrous minerals हैं they are very very important. Okay, because of total जितने minerals होते हैं उनका 3/4 part तो ferrous minerals का ही होता है. So you can guess कि कितना important होते हैं ferrous minerals. और फेरस मिनरल्स जो है इंडिया में इतने ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं कि हम जस्ट अपने पर्पस के लिए, अपने यूज़ के लिए ही उनको यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं. ओके, हम काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो है एक्सपोर्ट करते हैं फेरस मिनरल्स को. और ये हर एक इंडस्ट्री के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है. जितनी भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है फेरस मिनरल्स. दैट्स वाई फेरस मिनरल्स हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयरन ओर. ओके, आयरन ओर क्या है? आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है जो हर एक इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बैकबोन होता है. वाई आयरन ओर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री? बिकॉज ऑफ एक छोटी सी नीडल से लेके बड़े से बड़े शिप तक जो है आयरन के बनते हैं. अगर हम स्टील की बात करें ना तो स्टील भी क्या है? आयरन का ही अलॉय है. ठीक है, तो आयरन जो है हमारी हर एक इंडस्ट्री के लिए बेस होता है. बिकॉज ऑफ हर एक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो आयरन ही होता है. आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए वहाँ पे आयरन जो है यूज़ होता ही होता है. ओके, और इंडिया के पास अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी वाइज भी आयरन और इंडिया में होता है. ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ आयरन ओर, तो हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर. फर्स्ट हमारा मैग्नेटाइट है और सेकंड हमारा हेमेटाइट. दीज आर टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट. इंडिया के पास दोनों हैं और वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप, मतलब वर्ल्ड में भी जितने डिफरेंट टाइप के आयरन ओर हैं वो सारे वर्ल्ड में मिलते हैं. इंडिया में जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर मिलता है, इनमें डिफरेंस क्या है? सो मैग्नेटाइट क्या होता है? इट्स अ फाइनेस्ट आयरन ओर. अब देखो, आयरन ओर की बात चल रही है. ओर मीन्स क्या है? जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ओर निकलता है ना, और उस ओर में क्या होती हैं? बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. बट मैग्नेटाइट ऐसा आयरन ओर है जिसके अंदर 70% आपको आयरन का कंटेंट मिलेगा. मीन्स क्या है? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है. ओके, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है. और ये इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मेनली मैग्नेटाइट का यूज़ होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट हेमेटाइट आयरन ओर, तो हेमेटाइट जो ओर है उसमें नियर अबाउट 50 to 60% आपको आयरन कंटेंट मिलेगा. नॉट बैड, अच्छा है, ठीक है. 60% जो है इसके अंदर आयरन ओर आपको मिलता है. और ये भी है जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इम्पॉर्टेंट टर्म्स में यूज़ होता है.
Okay, now let's discuss a very very important question according to 3 mark and according to 5 mark also. Okay, आयरन ओर जो है इंडिया में मिलता कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, हमारी 4 मेन बेल्ट्स हैं. ये 4 बेल्ट्स आपको बहुत बहुत अच्छे से लर्न करनी है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको इनके नेम लर्न करने ही पड़ेंगे. मे बी आप कुछ टर्म्स कुछ नेम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे पजल नहीं होना है. थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको बड़ा इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है, इजी पीजी, वेरी इजी. सो फर्स्ट हमारी बेल्ट कौन सी है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट. अब देखो उड़ीसा झारखंड बेल्ट कौन सी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोकेशन देख लीजिए. उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है वो कहाँ पे है. देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला जो आपका पार्ट है ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल के साथ में नीचे क्या है, उड़ीसा है और इसके ऊपर कौन सा है स्टेट, झारखंड. तो हमने बात कौन सी बेल्ट की कि उड़ीसा झारखंड की. तो ये देखिए ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर से झारखंड का और नीचे से उड़ीसा का. तो उड़ीसा झारखंड वाली ये बेल्ट, ठीक है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट. यू कैन ऑल्सो कॉल इट ओजे बेल्ट, वेरी कूल नेम, ओजे बेल्ट. ओके, जस्ट फॉर योर इजीनेस. ओके, तो नेम तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट ही है, आप अपनी इजीनेस के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है इसमें मेनली क्या होता है, जो हेमेटाइट ओर होता है. यहाँ पे बादाम जो पहाड़ माइंस हैं, आपको नेम लर्न रखना है. बादाम पहाड़ माइंस है मयूरभंज के अंदर और एक केंदुझर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हेमेटाइट मिनरल मिलता है, हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है. सेकेंडली इसी के नियर बाय जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे झारखंड के अंदर जो गुआ और नोआ मुंडी की जो माइंस हैं यहाँ से मिनरल आपको मिलेगा. आप 1-2 टाइम्स इसको रीड करोगे आपसे वो इजीली लर्न हो जाएगा. बादाम पहाड़ माइंस का नेम लर्न रखना है. मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नेम आपको लर्न करने हैं, ठीक है. और ऐसे ही झारखंड के अंदर जो गुआ और नोआ मुंडी वाली माइंस हैं उनका नेम लर्न रखना है, यहाँ पे आपको मिनरल मिलेगा. Second point is दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट. ओके, लेट्स सी द लोकेशन फर्स्ट. दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट कहाँ पे है. देखिए दुर्ग जो है ये छत्तीसगढ़, ये जो एमपी है, एमपी के साथ में ही हमारा कौन सा स्टेट आता है, एमपी के साथ में ही ये जो आपका स्टेट है ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है. छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग और बस्तर दोनों ही छत्तीसगढ़ में है और महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है. तो दुर्ग बस्तर और छत्तीसपुर ये वाला जो एरिया है ये हमारी सेकंड बेल्ट आती है, दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट. तो ये महाराष्ट्र और मेनली छत्तीसगढ़ के अंदर है. यहाँ पे जो हाई ग्रेड हेमेटाइट जो आयरन है वो हमें यहाँ से मिलता है. बैला डीला जो रेंज वाले हिल्स हैं उन पे. अब देखो यहाँ पे बैला डीला नेम जो यूज़ हुआ है, एक्चुअल में बैला डीला क्या है, जो ऑक्स की ऊपर की जो नेक होती है ना ऊपर वाली साइड से, तो ये इसकी जो शेप है इस हिल की वो ऑक्स की शेप की है. दैट्स वाई इसको बैला डीला नेम दिया गया है. बैल, ऑक्स को बैल बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसी के नेम पे इसको बैला डीला यानी बैल का डील यानी बैल की जो नेक होती है, ऑक्स की नेक होती है ऊपर वाली, उसके नेम पे इस हिल का नेम रखा गया है. तो छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आयरन ओर मिलता है. एंड यू नो व्हाट स्टूडेंट, यहाँ पे सुपर सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है और इतना ज़्यादा मिलता है. नियर बाय 14 जो है आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स मिलते हैं आयरन ओर के और इतना हाई क्वांटिटी में मिलता है कि हम इसको इवन जो साउथ कोरिया है, जापान है, इन सब कंट्रीज़ को भी हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू विशाखापत्तनम पोर्ट. ऑब्वियसली वो उसके पास में है, इजी है वहाँ से. दैट्स वाई विशाखापत्तनम पोर्ट से जो है हम इसको आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं. येस, नाउ आवर नेक्स्ट बेल्ट इज बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर एंड तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका. ओके, देखो 4 बेल्ट्स हैं. सो हाईएस्ट रिजर्व ऑफ आयरन और कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका में, ठीक है. देखो 4 प्लेसेस है ना, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर और तुमकुर बेल्ट. तो ऑब्वियस है यहाँ पे आपको डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे. ओके, लेट मी शो यू द लोकेशन इन मैप. देखिए ये आपका क्या है, कर्नाटका है और ये कर्नाटका के अंदर ये जो बेल्ट है ये इसको हम बोलते हैं बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर और तुमकुर बेल्ट, ठीक है. 4 यहाँ पे प्लेसेस हैं. तो यहाँ पे जो है आयरन ओर के डिपॉजिट सबसे ज़्यादा मिलते हैं. यहाँ पे जो आपको ये कुद्रेमुख जो माइंस मिलेगी ना कर्नाटका के अंदर वेस्टर्न घाट पे, यहाँ पे 100% जो यूनिट है वो यहाँ से आयरन ओर निकलता है. इसके अलावा
जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख डिपॉजिट्स इट आर नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कुद्रेमुख में सबसे ज़्यादा आयरन और जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट में से वन जो है पोजीशन आती है, मतलब लार्जेस्ट में से वो भी एक है कुद्रेमुख डिपॉजिट, जहाँ से आयरन और मिलते हैं। और यहाँ पे जो आयरन और बेल्ट है ये क्या करती है, पाइपलाइंस के थ्रू, जो मैंगलुरु पोर्ट है उसके थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू जो आयरन और है उसको स्लरी फॉर्म में, यानी उसको हल्का सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। Yes students, now our next belt is महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ओके, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट छोटी सी बेल्ट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से आयरन और नहीं निकलता है, बट इट्स ओके, इट्स एडिक्वेट। ठीक है, अब देखो गोवा है, गोवा क्या है, गोवा मार्मगोवा पोर्ट भी वहाँ पे है, तो गोवा के थ्रू जो है यहाँ से आयरन और को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मेनली यहाँ पे क्या होता है, गोवा और महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें इंक्लूड्स हैं। और यहाँ से जो आयरन और है वो, बिकॉज आप आई ऑलरेडी टोल्ड कि क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी उसका एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। लेट मी शो यू ऑन द मैप। ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द बेल्ट महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। ठीक है, ये हमारी लास्ट बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जहाँ से आयरन और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड गोवा जो मार्म गोवा, गोवा के अंदर जो मार्म गोवा पोर्ट है वहाँ से इसको आगे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, नाउ एक और हमारा जो है फेरस मिनरल में आता है मैग्नीज, इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो मैग्नीज क्या होता है, इट्स ऑल्सो अ मेटेलिक एलिमेंट। ओके, फेरस है तो ऑब्वियसली मेटेलिक मिनरल है, तो मेटेलिक मिनरल है जिसका मेनली यूज़ किस में होता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ओके, तो स्टील के एलॉयज बनाने में इसका यूज़ होता है, एंड स्टील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैग्नीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, बिकॉज स्टील के अंदर रस्ट नहीं लगता है, दैट्स वाई स्टील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर की विंडो की बात करें, चेयर की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, हर एक चीज़ में स्टील यूज़ होता है, दैट्स वाई मैग्नीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टील बनाने में यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है मेनली इसका यूज़ हमें इंसेक्टिसाइड्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, मीन्स जो मैग्नीज है वो इंसेक्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर्स में यूज़ होता है, पेंट इवनली जो आपके पेंट यूज़ करते हैं घर में उसमें भी मैग्नीज का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स में भी मैग्नीज का यूज़ होता है। ठीक है, अब एक और छोटा सा पॉइंट है जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। अगर आपको 1 टन स्टील बनाना है तो उसके लिए नियर बाय 10 kg मैग्नीज हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो देखिए 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 kg मैग्नीज रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैग्नीज हमारे लिए। सो मैग्नीज की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल हमारा है। Okay, now I'm giving you a homework question. You have to write in your notebook. The question is, describe any 3 characteristics of the Durg Bastar Chandrapur iron ore belt in India. Okay, it's an important question. 2017 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको कोई भी 3 characteristics बतानी है कौन सी बेल्ट की, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन और बेल्ट की।